कांग्रेस ने कई बार जो एक माहौल बनाया और जिसको भाजपा आलोचना के तौर पर कहती है कि इतनी असफल लॉन्चिंग हो गई। मतलब अब तो इसरो में जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो फेल नहीं होते हैं, पहले बहुत फेल होते थे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस के समय में होते थे, ठीक है, तब तकनीक कम थी, तब उतना कम चीजें थी, लेकिन अब जो भी हो कांग्रेस की लग रहा है सारी तकनीक गायब हो गई। राहुल गांधी को जैसे लॉन्च करना बार बार फेल हो जाता है, वैसे ही गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन कोई बज नहीं क्रिएट कर पाया, और जो बज क्रिएट किया वो गुजरात के लिए, कांग्रेस के लिए, देश के लिए कितनी खतरनाक है। जो बीवी श्रीनिवास के उस बयान की आप बात कर रहे थे, बीवी श्रीनिवास ने कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, गांधी जी लड़े, वैसे राहुल गांधी अब वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब एक तो पहले पता नहीं, ये युवक कांग्रेस के नेता हैं, बीवी श्रीनिवास बड़ा मेहनत उन्नत करते रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके ऊपर असम की एक नेत्री ने आरोप भी लगाया था, गंभीर आरोप था। लेकिन ये भी नहीं पता उनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो ब्रिटिश कंपनी थी, वो कारोबार करने के लिए आई थी, उसी बहाने से वो देश पर राज करती है, हम गुलाम बनाए जाते हैं। और वेस्ट इंडिया क्या है भाई? अरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तब मिला के पूरा भारत बनता है। और जैसे राहुल गांधी वैसे उनके नेता, तो राहुल गांधी जैसे कहते थे कि हम इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो आप, हम इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे ही बीवी श्रीनिवास ने और आगे कर दिया कि अब हम दक्षिण भारत से लड़ेंगे, उत्तर भारत से लड़ेंगे, पूर्व भारत से लड़ेंगे। और तो और जिस गुजरात में जाकर गांधी और सरदार पटेल की जो 100वीं और 150वीं उनकी जो वर्षगांठ है उस पर जाकर वो याद कर रहे थे, वहीं जाकर गुजरात को अपमानित कर रहे हैं, पश्चिम भारत को अपमानित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो उसी राज्य से निकले हुए बड़े नेता हैं, नायक हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। अब मिला क्या उनको? देखिए हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि इतिहास बोध और जो भारत का जो गौरव बोध है उसके बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी और जिनको गलत तरीके से, इतिहास की तो बात जाने दीजिए, इतिहास की तो इतिश्री कर दी है। पहली बात तो समझ लीजिए कि 3 सदियां अभी गुजरातियों के नाम ही भारत में लिख गई हैं। अगर आप बात करेंगे, पहले दयानंद सरस्वती आ जाइए 19वीं सदी में, 20वीं सदी में आप अगर आ जाएंगे तो महात्मा गांधी निश्चित तौर से उस सदी में भारत के नायक बनकर उभरे, लेकिन वो अकेले नहीं थे, और भी लोग थे। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो फिर गुजरात ने तीसरी, अभी जब जितनी अगर 21वीं सदी है, अब इसमें क्या कहा जाए कि भैया गुजराती जो है वो मतलब क्या देश से अलग है? मतलब अगर तमिलनाडु से कोई हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम आते थे तो हम मान लें कि वो तमिलनाडु का आदमी आ गया, और कभी हमने ये नहीं देखा, कभी हमने नहीं देखा। और ये सोचिए कि अंदर दिक्कत कहां पर है। ये वाकई अंदर हर जगह इनको विभेद ही करना है, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जो है जातिगत जनगणना के नाम पर। तो भाई ऊपर से जिस तरीके की गंगोत्री बह रही है, नीचे पानी वैसा ही आ रहा है। और बीबी श्रीनिवास जब ये बात कह रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि चाहे वो मोदी और शाह की बात कर रहे हो या अंबानी अडानी की बात कर रहे हो, वो सब गुजराती, सब गुजराती हैं। और गुजरात में जब आप बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की, तो हर्षवर्धन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे गुजरातियों को ही इस तरीके से आपने टारगेट पे ले लिया। और ये ऐसे नहीं है, पहले मोदी क्यों होते हैं ये इन्होंने कहा था, ठीक बात, जितने चोर होते हैं वो मोदी क्यों होते हैं ये कहा था। तो कैसे जो है, अच्छा आप एक बात देखिए, कांग्रेस के नेताओं से आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड और कांग्रेस पोषित पत्रकारों से अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ये गुजराती कितने पढ़े लिखे होते हैं। गुजराती लॉबी, गुजरात ने बेच दिया, गुजरात सब कुछ कमांड कर दे रहा है, गुजरात का। अहमद पटेल कौन थे? अरे भाई देश का व्यक्ति है। नहीं, अहमद पटेल कौन थे? अहमद पटेल भी तो वही थे। और मैं कह रहा हूं ये सब छोड़िए, इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों को बांट कर बात करना तब तो बड़ा विचित्र हो जाएगा। और यही सोचिए कि राहुल गांधी का परिवार तो मोतीलाल नेहरू तो चले आए थे इलाहाबाद, बिल्कुल, लेकिन स्थिति ये कि आज उस उत्तर प्रदेश में भी उनके पास इस बार गठजोड़ हो गया, समाजवादी पार्टी और उनका, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली लखनऊ की लड़ाई कह लीजिए, अलग अलग तरह के विभेद कह लीजिए, एक दूसरे को कट टू साइज करने की कोशिश कह लीजिए कि 33 सीटों पर भाजपा रह गई और 37 और 6 इनका कांग्रेस का भी खाता खुल गया बढ़िया सा, वरना तो ये एक रह गए थे। तो मुझे ये भी लगता है कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में, और हार
हारने की आशंका से जब वायनाड गए तो कहा कि उत्तर भारत के लोग तो मुद्दों पर वोट ही नहीं करते, मुद्दों पर वोट तो दक्षिण भारत के लोग करते हैं। हर बात में सिर्फ और सिर्फ विभेद करने की गोबर कोशिश कर रहा है। गोमूत्र कहा, बिल्कुल गोबर गोमूत्र कहा। और जो सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ठीक वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बताया था कि केरोसिन छिड़का हुआ, बस माचिस लगानी है। अब वो तो नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी की योजनाएं, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम कि उसमें ये लग नहीं पाता है, लेकिन कोशिश पूरी तरह से वही है। अब इसमें एक बात और नहीं समझ पाती, आप चूंकि राजकिशोर लंबे समय से उसको कवर भी किया और आपको तो कुछ अंदर की भी जानकारी है, कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ चस्पा हो गया है, तो पहले वो वाला बताइए, तब उसके बाद हम लोग जरा बात करेंगे कि क्या है मसला। ये प्रियंका राहुल का कुछ मसला गंभीर है क्या, या हम लोग सिर्फ ऐसे ही यूं ही हवाबाजी कर रहे हैं, पतंग लड़ा रहे हैं, मतलब क्या है। पहले वो जो आपको वहां जो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की छवि कैसी होती जा रही है। नहीं देखिए, कुछ भी यूं ही नहीं होता है, कुछ तो है, धुआं अगर उठ रहा है तो कुछ तो बातें हैं। लेकिन जरा जो महत्वपूर्ण बात है, 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद में ए.के. एंटनी कमेटी एक बनी थी, शीला दीक्षित भी जिसमें होती थी, हर्षवर्धन, उसमें उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कैसे जो है कांग्रेस जो है वो मतलब सांप्रदायिकता से लड़ने या धर्मनिरपेक्ष होने के बजाय वो हिंदू विरोधी होती दिखाई पड़ रही। ये बात गुजरात की धरती पे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अंदर जब मीटिंग हुई तो उठाई, और उन्होंने कहा कि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमें हूट किया जाता है, हम जिस तरीके से वहां पर जब जा रहे हैं तो हमें लोग जैसी नज़रों से देखते हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हमें अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। और जानते हैं इन सब मुद्दों पर पूरी तरीके से सन्नाटा था, कोई किसी ने कोई बात नहीं की। और तो और जाने दीजिए, वहां पर कानपुर के तो एक जो आलोक मिश्रा हैं वो सीधे सीधे उठा गए अपनी पार्टी, मतलब खड़गे, और राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि वहां पर जिला अध्यक्ष ऐसा आदमी बना दिया आपने कि जिसका एक बेटा सपा में एक भाजपा में। तो आप सोचिए कि किस किस तरीके की बातें वहां पर हो रही हैं। अच्छा, अंदर एक और राहुल ने कोशिश की थी कि भाई विकेंद्रीकरण शक्ति का किया जाए, जिला अध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को अधिकार दिया जाए। सोचने में और कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से आप अधिकार देंगे। अब अधिकार की बात आप जाने दीजिए कि ऊपर जो है आप ग्रुप 24 जो बनता है, ऊपर तो आप अधिकार दे नहीं पाए लोगों को, जो शीर्ष नेता थे, अब जिलों में अधिकार देंगे। नहीं, और अधिकार देने में बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप उनका इस्तेमाल फीडबैक सिस्टम के तौर पर कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके ऊपर के नेता कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते, और वो कहते हैं कि जिले जिले में सब मजबूत हो जाए, प्रदेश मजबूत हो जाए, तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दें। अब राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दें तो प्रियंका के मन में भी कुछ कुछ आता होगा कि भाई इतना तो राहुल जी के लिए किया जाता है, उनके लिए भारत जोड़ो यात्रा, उनके लिए देवरिया से दिल्ली की खाट यात्रा, जाने क्या क्या प्लान किया जाता रहता है। प्रियंका के लिए तो कुछ नहीं प्लान किया जाता, और प्लान किया जाता तो उनके साथ लोग नहीं आते। और मैं तो देखिए राजेश्वर जानता नहीं हूं कि इस परिवार के बीच में क्या है, मेरा कोई कतई कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है ना कि वक्फ पर वोटिंग के समय प्रियंका सदन में नहीं रही, राहुल रहकर नहीं बोले, और अभी प्रियंका अननोन लोकेशन पर चली गई। मैं अननोन इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी तो कोई औपचारिक आधिकारिक बयान नहीं आया, और उसमें दोनों पहलू खतरनाक है। एक पहलू ये कि प्रियंका नहीं रही, तो भैया आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, आप नए सिरे से रिवाइवल प्लान लेके आ रहे हो, उसी में आप शामिल नहीं। कहाँ तो हल्ला ये था, जो कांग्रेस के पत्रकार हैं जो बहुत अच्छे से समझते हैं, अंदर तक घुसे, वो कह रहे थे कि प्रियंका जी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो क्या ये सब दबाव बनाया जा रहा था? क्या प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाना, सांसद बनाना, वो बहुत दबाव की बात हुआ? जो रॉबर्ट वाड्रा उस तक कह रहे थे कि मैंने साफ कह दिया कि अब तुमको चुनाव लड़ना ही। तो क्या परिवार के भीतर भाई बहन कितना भी वो लाड दुलार दिखाएं, अतिरिक्त प्रेम दिखाएं सार्वजनिक तौर पर, वो भी अच्छा नहीं। संसद में इस बार बिरला जी ने टोका भी था, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या अंदर खाने राहुल और प्रियंका कांग्रेस ये अलग अलग हो चुकी है? इसका जवाब मुझे चाहिए। देखिए हर्षवर्धन, पहली बात तो एक बात बता दूं, जानकारी ये जो मिली है, वैसे तो जब वियतनाम गए थे राहुल गांधी उसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी आज तक नहीं आई, लेकिन वो गृह मंत्री ने सदन में कह दिया कि वियतनाम गए थे तो सब ये पुष्ट हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी गई हुई हैं किसी अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए अमेरिका। माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी भी वहां जाएंगे, और शायद वो उनके मातृ पक्ष के रिश्तेदार हैं, मतलब वो शायद इटली के होंगे। तो खैर वो किसी के घर में भी दिक्कत हो सकती, लेकिन इतना बड़ा पार्टी का अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन के लिए एक दिन के लिए भी समय निकालना प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल था। और वहां पर आप वक्फ को लेकर, फलस्तीन का बैग लेकर आप घूमती, लेकिन उस समय आप सदन में नहीं थी। क्या ये आपको बहुत सामान्य घटना लग रही? नहीं।
आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कुल मिलाकर अब प्रियंका गांधी के भी सब्र का पैमाना फूटता जा रहा है। और राहुल गांधी जो बार बार जो सबके सामने कभी उनके गाल पकड़ते हैं, उनको लाड़ करते हैं, जो जिस तरीके की चीजें होती हैं जिसकी आपने चर्चा की है, ये दिखाने की कोशिश ये बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आमतौर पर जब ऐसी चीजें होती हैं तो इसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रियंका गांधी के साथ जो लोग दिए जा रहे हैं, प्रियंका, अब एक छोटी सी बात लीजिए, राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, वायनाड से उनको क्यों नहीं सांसद रहने दिया गया जब एक बार चले गए थे? लेकिन लिगेसी पे प्रियंका की बजाय राहुल गए, लेकिन पहले अमेठी लड़ने के लिए प्रियंका को भेजा जा रहा था। तो प्रियंका ने मना कर दिया कि भाई मैं बलि का बकरा क्यों बनूं, जब राहुल हार गए, मैं हार गई। तो प्रियंका अपनी एंट्री को लेकर किसी भी तरीके की वो नहीं चाहती थी, कोई उसमें चूक हो, दुविधा नहीं चाहती थी। और निश्चित तौर पर भाई एक बार जब राहुल हार चुके तो प्रियंका क्यों नहीं हार सकती थी। लेकिन खैर नतीजे जो आए आप उस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की महत्वाकांक्षाएं लगातार प्रबल होती जा रही हैं, और महत्वाकांक्षाएं इसलिए हो रही क्योंकि अब वो एक बार सदन में आ गई हैं, और सदन में आने के बाद अब जो प्रियंका गांधी के साथ जो लॉबी जुड़ी हुई थी, जिसको राहुल गांधी के लोगों ने एक एक करके बाहर कर दिया था, वो लॉयलिस्ट अब थोड़ा सा ताकतवर हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि प्रियंका को फिर से एक जिम्मेदारी दिया, कितनी बार आप लॉन्च करेंगे। और ये बात लगातार प्रमोद कृष्णम तो कहते कहते पार्टी से बाहर चले गए। तो ये निश्चित तौर पर अंदर बहुत गंभीर बातें चल रही हैं हर्षवर्धन, इसमें कोई मतलब और कमाल की बात ये कि उसको बचाने में ये कहे गए वेणुगोपाल और जयराम रमेश उसको जवाब दे रहे थे, और एक तरह से उसको ठीक करने की कोशिश, उसमें बोल गए कि अरे भाई आप उनकी बात कर रहे हैं, और जो 35 लोग नहीं आए उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो बड़ी गंभीर अनुशासनहीनता की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी या एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें 35-36 लोग नहीं आते हैं। इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, आपकी पार्टी का कायाकल्प होने वाला है, और उसमें वही नहीं आते हैं। और मुझे तो ये भी लगता है ना कि कांग्रेस का डिजाइन क्या है। अभी देखिए वक्फ की बात करें तो वक्फ के मुद्दे पर पार्टियां अलग अलग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी उसमें से पूरी तरह से गायब है। अभी बिहार में जिस तरह से कन्हैया कुमार ने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ हुआ, और हमको तो ये भी लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने कहा होगा थोड़ा पानी की बौछार मरवाओ, थोड़ा लगे कि हाँ लाइमलाइट में ही। तेजस्वी ने कह दिया कि अच्छा अब इनको याद आ रहा है, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि रोजगार दो, और ये सब तो चलता रहता है। लेकिन चुनाव के ठीक नजदीक पहुंचते अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी हो, देखिए वैसे मैं इसे ठीक मानता हूं कि पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कांग्रेस को ये करना ही पड़ेगा अगर उसे आगे जाना है। लेकिन चुनाव के नजदीक पहुंचते, बिहार का चुनाव अब 6 महीने बचा रह गया है, और उसके नजदीक पहुंचते कन्हैया कुमार ये सारी कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये दोनों लालू यादव की आंख में गड़ते हैं, ये सबको पता है। तेजस्वी यादव का कंप्यूटर कन्हैया को मानते हैं, इसलिए ये सबको पता है। ऐसे में ये सब कुछ लगता है कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस कोई बहुत बड़ी रणनीति चल रही है जो हमको आपको नहीं समझ में आया। नहीं, वो रणनीति उनकी साफ है जो उन्होंने दिल्ली के चुनाव में बाद में अनचाहे मन से जब पूरी तरीके से उनको नकार दिया आम आदमी पार्टी ने, तो उन्होंने किया वो ये है कि पहले अपने आप को मजबूत करो, और उस मजबूत करने में सहयोगियों की तरफ मत देखा जाए। और ये जो गुजरात में इन्होंने अधिवेशन किया, वास्तव में ये कोशिश इनकी ये थी कि बिहार में दबाव बना सके कि देखिए हम यहाँ पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कितनी दिखा पाए? जब पश्चिम भारत और उत्तर भारत और दक्षिण भारत आप कर रहे तो समझ लीजिए। ये बढ़िया नहीं होता राजकिशोर कि ये अधिवेशन पटना में होता या कहीं और बिहार के किसी हिस्से में होता, जिससे कि आप बताते चंपारण में कर लेते। मतलब कुछ तो कहने के लिए आपके पास, बिहार का चुनाव है, आप अधिवेशन कर रहे हैं गुजरात में। हिम्मत नहीं थी बिहार में अधिवेशन करने की, चूंकि आपको याद होगा कि बिहार में आप देखिए किस तरीके से आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। अभी जब राहुल गए वहां पर कैसे मारपीट हो गई, तमाम चीजें हो गई, जिसको वो उत्साह का नाम दे रहे हैं। उनको मालूम है वहां टिकटों को लेकर जिस तरीके की चीजें, वहां पर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो लोगों को काबू कर सके। चूंकि गुजरात थोड़ा एक अलग किस्म का राज्य है, और वहां पर उनकी कुछ भी हो व्यवस्था बनी हुई है। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई होती चली आ रही है, भले ही वो लगातार हारते चले आ रहे हो, लेकिन वहां पर दो ही दल हैं। तो इसलिए वहां पर एक उनका सिस्टम बना हुआ है। और फिर मैं कह रहा हूं, अहमद पटेल गुजरात में जब थे तो गुजरात में एक उनकी व्यवस्था बनाई हुई थी, चाहे वो शंकर सिंह वाघेला भाजपा से जब यहाँ चले गए हों या और भी जो नेता थे, तो वहां पर है। लेकिन बिहार में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। बिहार में तो वो मतलब पानी चोर वाले जो कन्हैया कुमार हैं। अच्छा, लेकिन ये भी समझिए, अच्छा आपने याद दिलाया, जैसे इनके नेता सचमुच सबकी अपब्रिंगिंग क्या हो गई, और राहुल गांधी को शायद इसीलिए सब अच्छे लगते हैं। कन्हैया ने वो कहा था ना कि यहाँ इसलिए सड़क वगैरह बना रहे हैं कि पानी ले जाना है यहाँ से।
अब आप इसी से समझ लीजिए कि कांग्रेस की वो जो लीडरशिप है जिसको राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं उसकी समझ कितनी है, फिर वो बीवी श्रीनिवास हो, फिर वो कन्हैया कुमार हो, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे उनको मुद्दों की, जनता की कितनी समझ है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए बिहार की राजनीति तो जिस जगह पर खड़ी है वहां कई नए प्लेयर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एकदम उखाड़ फेंकेंगे, तो खैर वो तो आने वाले दिनों में देखने वाला होगा।